हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डेसिमल से धूर कट्ठा और बीघा में बदलने के लिए किस प्रकार से डेसिमल से धूर और कट्ठा में बदला जाता है। तो देखिए, कोई जमीन मान लेते हैं कि 20 डेसिमल है, कोई सा भी जमीन 20 डेसिमल है। तो इस 20 डेसिमल जमीन को धूर कट्ठा और बीघा में किस प्रकार से बदलें। तो देखिए, 20 डेसिमल जमीन को धूर कट्ठा बदलने के लिए एक सूत्र होता है। तो उस सूत्र को आप लोग को माइंड में रखने पड़ेगा और माइंड में रखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, धूर बराबर होता है डेसिमल गुना 968/5 भाग लगी स्क्वायर। तो अब लगी का जो मान होता है, तो हर क्षेत्र में जैसे कि लोग अलग अलग जो है लगी का मान रखते हैं। कहीं पर जैसे कि 4 हाथ का लगी चलेगा, कहीं 6 हाथ का लगी चलता है, कहीं आपका 4.5 का चलता है, कहीं आपका 5 चलता है, कहीं 5.5 चलता है। इस प्रकार से जैसे कि लगी का मान चलता है। तो मुख्य रूप से जैसे कि लगी आपको 14 प्रकार का होता है। तो देखिए, आगे हम लोग देखते हैं, डेसिमल आपका कितना दिया हुआ है, 20 डेसिमल गुना 968/5 भाग, है ना। तो अब लगी का मान हम इसमें से कोई एक पुट कर लेते हैं। 5.5 को ही पुट करिए, है ना। तो 5.5 का पुट करते हैं हम लोग। 20 गुना 968/5 भाग, है ना। इसको लिख सकते हैं कि 55/10 का होल 2। अब इसको काट दीजिए, 2 पचे 10, 11 पचे 55। तो 20 गुना 968/5 भाग 11/2 के होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, 20 गुना 968/5। अब देखिए, इसे हम लोग को गुना में पलटने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। तो अब इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पर इस प्रकार भी लिख सकते थे, 11/2 गुना 11/2 ऐसे लिख सकते थे, है ना। लेकिन इतना तो हम लोग लड़का तो ना है, छोटा बच्चा की दिक्कत होगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कि 4/121। अब देखिए, 20 गुना, अब ये भी कर सकते हैं, यहाँ काट करना, ऊपर ऊपर गुना कर देते हैं, इसका नीचे नीचे गुना कर लेते हैं। तो 968 में 4 से गुना कीजिए। अब कहा जाता है कितना, 38/72 बटा 605। अब देखिए, इसको इससे हम लोग भाग दे देते हैं। तो काट के कितना जाता है, 6.4। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि 20 गुना 6.4। तो 20 में आप 6.4 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है आपका, 128। तो 128 से आपका क्या आ गया, धूर आ गया। क्या आया, धूर आ गया। तब धूर आ गया, तब हम लोग को निकालना है क्या, धूर तो निकल गया आपका। अब निकालना है हम लोग को कट्ठा, है ना। तो देखिए, कट्ठा निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 कट्ठा में, है ना, 1 कट्ठा में कितना होता है, 20 धूर होता है। कितना होता है, 20 धूर होता है।
तो 128 धूर में अब कितना कट्ठा होगा, इसीलिए अब जैसे कि 128 धूर में है ना, 128 धूर में, तो 128 में अगर हम लोग 20 से भाग देते हैं तो देखिए कितना आता है, देखिए काट के 128 भाग 20 कितना आता है हमको 6.4 कितना आता है 6.4। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 6.4 कौन चीज कट्ठा, तो इतना कट्ठा प्राप्त हो गया। अब देखिए बीघा, अब हम लोग को क्या निकालना है बीघा। तो हम लोग जानते हैं कि एक बीघा में क्या कट्ठा होता है 20 कट्ठा होता है, 20 कट्ठा होता है। तो देखिए हम लोग का कट्ठा कितना है जी 6.4 कट्ठा है। तब एक बीघा के लिए जैसे कि हम लोग को कितना चाहिए 20 कट्ठा चाहिए, नहीं तो 20 कट्ठा चाहिए। तब देखिए हम लोग को कितना जैसे कि अभी है ना, तब कुल टोटल हम लोग को आएगा कि 0.3 बीघा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा 0.32 बीघा प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया 0.32 बीघा कहां से प्राप्त हो गया। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें कि कट्ठा से जब धूर निकाले, यहाँ पर हम लोग एक कट्ठा में जैसे कि 20 धूर प्राप्त किए है ना, तो यहाँ तो हम लोग को 128 धूर था है ना, तो 128 धूर को जैसे कि कट्ठा में ज्ञात किया तो कितना आया 6.4। तो 6.4 कट्ठा हुआ, तो एक बीघा के लिए हमें कितना चाहिए 20 कट्ठा चाहिए है ना, लेकिन हम लोग के पास कितना है 6.4 कट्ठा है। तो 6.4 कट्ठा में एक बीघा तो नहीं हो सकता है, तो इसीलिए जैसे कि अगर हम लोग 6.4 में 20 से अगर भाग देते हैं तो हम लोग को कितना आएगा कि 0.32 बीघा।